friends, welcome to Techify tutorial. So continuing the same playlist of Zomato here. So today we are here with a new problem, that is question number 6. So you can see a table given on my screen, right? Where you could find there is a column called order ID, restaurant ID, amount and order date. Now the problem is in that we have to write a query to identify the restaurants where the average order value is higher than the overall average order value across all रेस्टोरेंट तो सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल रहा है कि भाई आप क्या करो कि जितने भी यहाँ पे रेस्टोरेंट आईडी है, जितने भी रेस्टोरेंट है, सबका अलग अलग बकेट बनाओ। उस बकेट में आप देखो कि उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट आईडी का कितना अमाउंट है, एवरेज, व्हाट इज द एवरेज ऑर्डर वैल्यू। नाउ हाउ टू गेट दिस एवरेज ऑर्डर वैल्यू बाय द कॉलम अमाउंट, राइट? सो अमाउंट कॉलम ही बताएगा कि उसका ऑर्डर वैल्यू क्या है, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल ये रो नंबर 1 में जो है रेस्टोरेंट आईडी 101 पे ऑर्डर वैल्यू इसका 200 ऑन द डेट 1/1/2025, राइट? सो दिस इज ऑर्डर वैल्यू. नाउ what you have to find, you have to find average order value, average value order value corresponding to the different restaurant. तो क्या है मतलब जैसे यहाँ पे 3 रेस्टोरेंट है, राइट? यहाँ पे 3 डिफरेंट रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट 101, 102 एंड 103, राइट? सो तीनों का अलग अलग आपका एवरेज अमाउंट होगा, राइट? ऐसे होगा, आप ग्रुप बाई करोगे रेस्टोरेंट आईडी पे, सच दैट कि जितने भी रेस्टोरेंट आईडी हैं, जितने भी रेस्टोरेंट है, उनका अलग बकेट बनेगा और उस बकेट में जितने भी अमाउंट है वो रहेगा और फिर आप उसका एवरेज निकालोगे, राइट? तो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज आप फिल्टर कर रहे हो डेटा को बेस्ड ऑन द रेस्टोरेंट आईडी, कि भाई अगर रेस्टोरेंट आईडी 101 है तो उसके करस्पॉन्डिंग जितने भी अमाउंट है उसको अलग करो और फिर उसका एवरेज ले लो। सिमिलरली 102 का, सिमिलरली 103 का, ठीक है? तो सबका अलग अलग बकेट बनाया और सबका अब आप क्या कर लिया, एवरेज ले लिया। फिर क्या कर रहे हो, फिर आप ओवरऑल एवरेज फाइंड कर रहे हो। ओवरऑल एवरेज मतलब नाउ यू आर एवरेजिंग ऑन दिस अमाउंट कॉलम, और यहाँ पे आप कोई भी ग्रुप बाय या कोई भी फिल्टर नहीं लगा रहे हो। जितने भी रेस्टोरेंट आईडी है, जितने भी रेस्टोरेंट है, उसके क्रॉसपॉन्डिंग आप एवरेज वैल्यू फाइंड कर रहे हो, एवरेज ऑन द अमाउंट कॉलम. नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज, हियर we have to find, we have to identify where the average order value is higher. So this should be greater than the overall average order value. So let's go to the MySQL workbench and there we'll see how to solve this problem. ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ओके ओके ओके, सो राइट, पेमेंट्स, ओके, ठीक है जी। सो यहाँ पे पेमेंट्स करके है एक टेबल, राइट? सो इफ आई राइट हियर select all from payments you'll get the same table, right? यही टेबल है जो हमें यहाँ पे दिख रहा था। यहाँ पे जब भी मैंने इंपोर्ट किया है तो इस टेबल का नाम क्या कर दिया, इंपोर्ट्स कर दिया, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये जो टेबल है इसका नाम पेमेंट्स कर दिया जब भी मैं यहाँ पे इंपोर्ट किया माई एसक्यूएल वर्कबेंच पे। तो अभी तो ये दिख रहा है। अभी नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड इज, वी हैव टू फाइंड द, पहले तो ये बकेटिंग कर ले और एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं सारे ही रेस्टोरेंट का। सो एवरेज ऑफ अमाउंट, एवरेज ऑन द अमाउंट कॉलम, राइट? AMOUNT amount as, or let's give the name as average amount from this, and what you're doing is now you are writing group by on this restaurant ID. यहाँ से अगर आप देखो तो नाउ इफ यू रन दिस, अभी आपको क्या मिल रहा है, रेस्टोरेंट आईडी 101 का उसका एवरेज क्या है, 175 है, 102 का 275 एंड 103 का 100 है। ये अपने ही रेस्टोरेंट में एवरेज वैल्यू है, राइट? दिस इज नॉट द ओवरऑल एवरेज वैल्यू, राइट?
अभी हम ओवरऑल एवरेज निकाल के देखते हैं कि वो कितना है, राइट। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, सिलेक्ट एवरेज ऑन अमाउंट फ्रॉम टेबल कॉल्ड पेमेंट्स, राइट। नाउ सी, दिस इज द एवरेज, ओवरऑल एवरेज वैल्यू, दैट इज 200। तो सारे ही रेस्टोरेंट का, जितने भी रेस्टोरेंट है, सबका एवरेज निकाल दो, तो वो 200 आता है एज पर द टेबल। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वो सारे रेस्टोरेंट आईडी चाहिए हमें जिसका एवरेज वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाला हुआ था एवरेज, वो 200 से ज्यादा होना चाहिए, राइट। तो नाउ व्हाट यू विल डू इज, नाउ आपको क्या करना है, ठीक है। अभी आपको ये, अभी मेरे को क्या चाहिए, मेरे को having, we'll say that having uh, this average amount AMT जो ऊपर में लिखा है, that should be greater than equal to this value, right। यहाँ से कट कॉपी पेस्ट, यहाँ पे आप पेस्ट कर लेते। तो what we are doing is here we are saying that कि हमें रेस्टोरेंट आईडी बताओ और एवरेज ऑफ अमाउंट बताओ विच इज ग्रुप बाय ऑन रेस्टोरेंट आईडी जो हमें पहले मिला था। और फिर हम यहाँ पे एक कंडीशन डाल रहे हैं कि जो एवरेज अमाउंट है, जो ये है एवरेज अमाउंट, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 200। इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 200, ठीक है। तो नाउ इफ यू रन दिस, यू आर गेटिंग देयर इज ओनली वन रेस्टोरेंट आईडी 102 whose average value is 275 and this 275 is greater than 200, right। 200 was the overall average of the um, of all the restaurant, ठीक है। तो इस कोड, इस पीस ऑफ कोड से आपको मिल रहा था 200। अभी क्वेश्चन में ये बोला था कि 200 से ज्यादा जितने भी रेस्टोरेंट आईडी हैं उनका आपको नेम बताना है, तो वही क्या है आपका 102 है। नाउ इफ यू ओनली नीड नेम, तो आप क्या करोगे, अब यहां से इसको हटा दोगे, राइट, और ये भी हटा दोगे, ठीक है जी, ये भी हटा दोगे और यहाँ पे क्या लिख दोगे, यहाँ पे ये पेस्ट कर लो। नाउ व्हाट यू आर सेइंग, नाउ यू आर सेइंग दैट सेम हमें केवल रेस्टोरेंट आईडी बता दो जहाँ पे एवरेज ऑफ अमाउंट is greater than 200. So now you will only get what? You will only get restaurant ID. And this is what was asked in the problem. अगर प्रॉब्लम में जाए तो यही प्रॉब्लम में पूछा था कि राइट अ क्वेरी टू आइडेंटिफाई द रेस्टोरेंट वेयर average order value is higher than the overall average order value across all the restaurant, right? So we have only one restaurant, that is 102, whose average value is greater than overall average. That's it about this video, guys. This was quite simple problem. We'll meet in the next problem with next video with some more problem. Thank you.